नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले CGPSC, CG व्यापम, SI भर्ती और मंडी निरीक्षक जैसे एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, गवर घाट जलप्रपात किस नदी पर है? तो आपका जो गवर घाट जलप्रपात है ये आपका हसदो नदी पर है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और सारे प्रश्न डिटेल्स के साथ हैं, तो चलिए नोट करते हुए भी चलिएगा। इसको गवर घाट कर लीजिएगा, ठीक है। गवर घाट जलप्रपात छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में हसदेव नदी पर स्थित है। यह जलप्रपात जिला मुख्यालय बैकुंठपुर के लगभग 35 से 43 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस जिले में है? तो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपके बस्तर जिले में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जोग परियोजना किस जिले में स्थित है? तो जोग आपका परियोजना ये बलौदा बाजार में स्थित है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ईब नदी का उद्गम स्थल। तो ईब नदी का उद्गम स्थल है आपका खुजरा पहाड़ी और पांड्रा पाट में, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। ईब नदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ के कहाँ से? जशपुर जिले के पांड्रा पाट के पास स्थित खुजरा पहाड़ी है, वहाँ से है ईब नदी का उद्गम स्थल, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर है? इंद्रावती, महानदी, शिवनाथ या इनमें से कोई नहीं? तो तीरथगढ़ जो जलप्रपात है आपका इनमें से कोई नहीं। तीरथगढ़ जो जलप्रपात है आपका मुनगा बहार नदी पर स्थित है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। तीरथगढ़ जलप्रपात छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है और यह मुख्य रूप से मुनगा बहार नदी पर बना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैनी नदी निम्न में से किस जिले में प्रवाहित होती है? नारायणपुर, जशपुर, कबीरधाम या बीजापुर? मैनी नदी किस जिले से प्रवाहित होती है? जशपुर जिले से। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, मैनी नदी छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में मुख्य रूप से प्रवाहित होती है। सभी प्रश्न डिटेल्स के साथ है, नोट करते हुए चलिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करते हुए चलिएगा। मांड नदी का उद्गम स्थल किस पठार से होता है? बस्तर का पठार, मैनपाट के पठार, पेंड्रा लोरमी पठार या महासमुंद धमतरी का पठार? मांड नदी का उद्गम स्थल किस पठार से होता है? तो ये आपके मैन पाट के पठार से होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। डिटेल्स देख लेते हैं। मांड नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में स्थित मैन पाट के पठार अंबिकापुर के दक्षिणी पश्चिमी की पहाड़ियों से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोप नदी किस जिले से प्रवाहित होती है? तो आपका जो सोप नदी है ये बिलासपुर जिले से प्रवाहित होती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की गंगा किसे कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ की गंगा किसे कहते हैं? तो आपके महानदी को कहते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य के सभी प्राकृतिक देशों में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है बताइए? सरगुजा बेसिन, जशपुर सामरी पाट, छत्तीसगढ़ का मैदान या दंडकारण्य? छत्तीसगढ़ राज्य के सभी प्राकृतिक प्रदेशों में सबसे ऊंचा कौन सा पाट है जी? तो आपका जशपुर सामरी पाट है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
छत्तीसगढ़ राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? बिलासपुर, सरगुजा, बस्तर या कोरिया? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? छत्तीसगढ़ राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिले में है? तो ये आपका सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके बस्तर जिले में है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए डिटेल्स। छत्तीसगढ़ राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। यह उद्यान मुख्य रूप से बस्तर जगदलपुर जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में कौन सी मिट्टी को भवन निर्माण मिट्टी कहा जाता है? काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, लाल पीली मिट्टी या बलुआई मिट्टी? बताइए कौन सी मिट्टी को भवन निर्माण मिट्टी कहा जाता है छत्तीसगढ़ में? तो आपके लेटेराइट मिट्टी को कहा जाता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं, आप लोग नोट करते हुए ही चलिएगा। छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से लेटेराइट मिट्टी, जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? लेटेराइट मिट्टी को भाटा या मुरमी मिट्टी कहा जाता है, को भवन निर्माण मिट्टी भी माना जाता है। ठीक है, लाल लेटेराइट मिट्टी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध पहाड़ राजनांदगांव जिले में स्थित है? गड़िया पहाड़ तो आपका कहाँ है? कांकेर में। ठीक है, गड़िया पहाड़ आपका कहाँ है? कांकेर में, सिहावा धमतरी में और अबूझमार नारायणपुर में। तो बच गया आपका क्या? कलवरी पहाड़, जो कहाँ है? राजनांदगांव जिले में स्थित। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के निम्न जिलों में मैकला पर्वत श्रेणी का भाग नहीं है। कौन नहीं है मैकला पर्वत श्रेणी का भाग? राजनांदगांव, गौरेला पेंड्रा मारवाही, रायगढ़ या कबीरधाम? कौन नहीं है? तो रायगढ़ नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि मैकला पर्वत श्रेणी का भाग नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ का सबसे कम तापमान किस जिले का रहता है? कांकेर, दंतेवाड़ा, रायगढ़ या सरगुजा? छत्तीसगढ़ का सबसे कम तापमान वाला जिला कौन सा है? तो आपका सरगुजा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए, छत्तीसगढ़ में अमूमन सबसे कम तापमान सरगुजा जिले अंबिकापुर में दर्ज किया जाता है। अंबिकापुर और इसके आसपास स्थित मैनपाट को प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य में कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत आरक्षित वन है? बताइए कितना प्रतिशत आरक्षित वन है? तो आपका 43.13% जो है राज्य में कुल वन क्षेत्र का आरक्षित वन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट। मड़वा ताप विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित है जी? तो ये आपके जांजगीर चांपा में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में एनटीपीसी का सर्वप्रथम विद्युत उत्पादन कहाँ कार्यरत है? बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा या रायपुर में? छत्तीसगढ़ में एनटीपीसी का सर्वप्रथम विद्युत उत्पादन कहाँ कार्यरत है? तो ये आपका कोरबा में कार्यरत है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब डिटेल्स देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में एनटीपीसी का सर्वप्रथम विद्युत उत्पादन कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन जमनीपल कोरबा में कार्यरत है। यह एनटीपीसी द्वारा स्थापित पहला कोयला आधारित क्या है? संयंत्र है, जिसे कोरबा को छत्तीसगढ़ का क्या कहा जाता है? पावर कैपिटल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाना जाता है। नोट कर लीजिएगा, कूट आधारित प्रश्न भी इसमें से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कहाँ बायोडीजल उत्पादन संयंत्र स्थापित किया गया? कहाँ किया गया जी? तो आपके रायपुर में किया गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए।
डिटेल्स देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में बायोडीजल उत्पादन के लिए प्रमुख केंद्र रायपुर घटबेहरा गांव है, जहां बायोडीजल अथॉरिटी द्वारा संयंत्र लगाया गया है और जेट्रोफा बीजों का उपयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड का गठन कब हुआ? 15 अक्टूबर 2000, 15 नवंबर 2000, 15 अगस्त 2000 या 15 दिसंबर 2000। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड का गठन कौन से वर्ष हुआ था? आपका 15 नवंबर 2000 को हुआ था। नोट कर लीजिएगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोयले पर आधारित तापीय विद्युत केंद्र स्थापित है। कहाँ स्थापित है कोयले पर आधारित तापीय विद्युत केंद्र? तो ये आपका कोरबा में है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित खरीफ फसल कौन सी है? अलसी, धान, गेहूं या चावल? खरीफ फसल कौन सी है जी? तो आपका धान है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गन्ना उत्पादक जिला कौन सा है? बेमेतरा, सरगुजा, कबीरधाम या उपरोक्त में से सभी? तो गन्ना उत्पादक जिला आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, बेमेतरा, सरगुजा और कबीरधाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राज्य के किस स्थान पर किसान शॉपिंग मॉल स्थापित किया गया? किस स्थान पर किया गया जी किसान शॉपिंग मॉल स्थापित? तो आपके राजनांदगांव मंडी में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब डिटेल्स देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में पहला किसान शॉपिंग मॉल आपका राजनांदगांव जिले के कृषि उपज मंडी परिसर में स्थापित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गोलापल्ली का पठार किस जिले में है? सुकमा, बस्तर, दंतेवाड़ा या बीजापुर? तो गोलापल्ली का जो पठार है ये आपका सुकमा जिले में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। एशिया का सबसे बड़ी इमली मंडी कहाँ है? तो एशिया का सबसे बड़ी इमली मंडी आपके कहाँ? जगदलपुर में है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राज्य में उत्पादित सोयाबीन फसल मुख्यतः किस देश की फसल है? जापान, पाकिस्तान, नेपाल या चीन? बताइए, सोयाबीन फसल मुख्यतः किस देश की फसल है जी? तो ये आपके चीन की फसल है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। लाखड़ी क्या है? एक कीड़ा, संख्या, एक दाल या लाख की चूड़ी? तो लाखड़ी क्या है? एक दाल है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं डिटेल्स। लाखड़ी, जिसे लतरी, खेसरी या तिवरा के नाम से भी जाना जाता है, कम लागत में उगने वाली एक पौष्टिक क्या है? दलहन फसल है। यह मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ और पूर्वी उत्तर प्रदेश में उगाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ का मुख्य फसल क्या है? तो छत्तीसगढ़ का मुख्य फसल है धान। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विंध्य श्रेणी से संबंधित है? कौन है जी विंध्य श्रेणी से संबंधित? तो आपका कैमूर है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। गड़िया पहाड़ किस जिले में स्थित है? कांकेर, नारायणपुर, कोरिया या बीजापुर? तो गड़िया जो पहाड़ है ये आपका कांकेर जिले में स्थित है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गौरलाटा चोटी किस पाट में स्थित है? सामरी, मैन पाट, जशपुर पाट या जारंग पाट?
तो गौरलाटा की चोटी कौन से पार्ट में स्थित है? ये आपके सामरी पार्ट में स्थित है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। गौरलाटा चोटी छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में स्थित सामरी पाट के अंतर्गत आती है, जो राज्य का सबसे ऊंचा हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजापुर जिले में किस समूह की चट्टानें पाई जाती हैं? तो आपके बीजापुर जिले में धारवाड़ शैल समूह की चट्टानें पाई जाती हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए डिटेल्स, बीजापुर जिले छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से धारवाड़ समूह की चट्टानें पाई जाती हैं। ये प्राचीनतम कार्यांतरित चट्टानें हैं जो लौह अयस्क और अन्य धात्विक खनिजों में समृद्ध हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मधेश्वर पहाड़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? सूरजपुर, जशपुर, सरगुजा या कांकेर? मधेश्वर पहाड़ छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में? जशपुर जिले में। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, मधेश्वर पहाड़ छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में स्थित है। यह कुनकुरी ब्लॉक के मयाली गांव के पास स्थित है और अपनी प्राकृतिक शिवलिंग जैसी आकृति के लिए भी प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार का भाग नहीं है? कौन नहीं है दंडकारण्य पठार का भाग? तो आपका सोन बेसिन, कोटरी, बस्तर और अबूझमाड़ जो है ये दंडकारण्य पठार का भाग है। तो सोन बेसिन आपका नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छुरी पहाड़ी किस दिशा में महादेव पहाड़ में स्थित है? किस दिशा में महादेव पहाड़ में स्थित है जी छुरी पहाड़ी? तो आपके पश्चिमी, ठीक है, पश्चिमी दिशा में स्थित है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब इसका डिटेल्स देख लेते हैं। छुरी पहाड़ी छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के पास स्थित है, जबकि महादेव पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, बैतूल और सिवनी जैसे जिलों में फैली हुई है। चूँकि महादेव पहाड़ी पश्चिमी मध्य भारत में है, इसलिए यह छुरी पहाड़ के पश्चिमी दिशा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकल श्रेणी किस जिले में स्थित है? तो ये आपके कवर्धा जिले में स्थित है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए डिटेल्स, मैकल श्रेणी मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के कवर्धा, कबीरधाम, मुंगेली, बिलासपुर, पेंड्रा, मारवाही जिलों के साथ साथ मध्य प्रदेश के उन पापुर और डिंडोरी और बालाघाट जिलों में स्थित है।